भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। भगवान के नामों के जपने का फल अनंत है। आप जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम जप का फल इतना ही है, ऐसा वर्णन करना असंभव है। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण। भगवान के नाम का इतना फल है कि स्वयं भगवान भी यदि नाम के जप का फल का वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या केवल भगवान का नाम जपने से जीवन बदल सकता है? क्या नाम जप इतना शक्तिशाली है कि स्वयं भगवान भी अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं? आज के इस दिव्य प्रवचन में जानिए नाम जप की ऐसी महिमा जिसे सुनकर आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। नाम ग्रहण करते ही जैसे गुरुदेव से मंत्र मिला और नाम मिला और आपने नियम लिया कि अब मैं अधिक से अधिक नाम जप करूंगा, उसी समय से भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। जब भगवान ने स्वीकार कर लिया तो अब मेरी दुर्गति कैसे हो सकती है? नाम जैसे भगवान चिन्मय है, जो भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद में। तो नाम कैसा है? बोले चिन्मय। ऐसा चिन्मय नाम है कि सच्चिदानंद भगवान को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जप करते हुए हनुमान जी ने भगवान राम को अपने अधीन कर लिया। महाराष्ट्र के संत नाम जप करते हुए एकनाथ जी के यहाँ शिखंडिया नाम रूप धारण करके भगवान ने कई वर्ष उनकी सेवा की, कई वर्ष सेवा की। नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव है कि स्वयं भगवान सेवक बन जाते हैं नाम जापक के। नाम दिव्य है, जैसे राधा, राम, कृष्ण, ये अक्षर मात्र नहीं है। इसको जितना आप अपनी जिह्वा से रगड़ोगे, तो जैसे दो लकड़ियों के रगड़ने से, अरण्य मंथन उसे ही कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे जिह्वा और नाम के घर्षण से ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाती है। दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम प्रकाशित हो जाता है, जो नाम और जिह्वा दोनों को रगड़ते, राधा 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 राधा। तज्जपस तदर्थ भावनम। अगर नाम जप कर रहे हैं और नाम का ही ध्यान कर रहे हैं तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। तो इस भाग में महाराज जी बताते हैं कि नाम जप केवल एक शब्द नहीं बल्कि स्वयं भगवान का संजीव स्वरूप है। जैसे ही कोई सच्चे मन से नाम जप शुरू करता है, उसे क्षण भगवान उसे अपना मान लेते हैं। हनुमान जी और संत एकनाथ के उदाहरण से समझाया गया है कि निरंतर नाम जप करने वाला भक्त भगवान को भी अपने प्रेम के वश में कर सकता है। इसलिए नाम जप को साधारण मंत्र नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग बताया गया है। राधा, हमारे आंखों के सामने लिखा है राधा, और हम नाम जप कर राधा राधा मंत्र जप कर रहे हैं, पूरा मंत्र आंखों के सामने लिखा है, फिर हमारी मन का गुरिया चल रही,
इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत लाभदायक है। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हो वही तुम्हारे भाव में होना चाहिए। अब जैसे नाम जप कर रहे हैं, संसारिक बातें कर रहे हैं, संसारिक चिंतन कर रहे हैं, एक व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर बहुत समय लगेगा, जन्म के जन्म लग सकते हैं। नाम जप कर रहे हो, नाम ही दिखाई दे रहा है, राधा राधा राधा। तब जपस तदर्थ भावनम, उसका एक एक अक्षर, उसका एक एक भाव, तो कुछ समय बाद चिन्मय बपुधारी नामी उसके मानस पटल पर झलकने लगता है। नाम जापक के सामने देख रहा है, प्रिया प्रीतम भावना में पुलकित तो हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, अश्रुधारा बहने लगती है। एकांत में रोना आता है। जब आप खूब जप करो तो एकांत में रोना आता है। इन्हीं का ध्यान हो, जैसे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, सब सोहित निष्कामति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में देखा प्रफुल्लित वपो मुस्कुराते हुए राधा वल्लभ लाल जी, और मुख से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जीवन कृतार्थ हो जाएगा। नाम और नामों का शब्द, इसमें बड़ी सामर्थ्य है। जैसे हमने कहा राधा, यद्यपि अपार सामर्थ्य राधा राधा, लेकिन राधा शब्द जब हम लिखते हैं अपने मानस पटल पर और राधा नाम उच्चारण करते हैं तो बहुत बड़ी सामर्थ्य हो जाती है, बहुत बड़ा सहयोग बन जाता है, बहुत बड़ा हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति का संचालन होने लगता है जब हम नाम का ध्यान करते हुए नाम का जप करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि केवल मुख से नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन और ध्यान भी उसी नाम में लगाना चाहिए। यदि जप करते समय मन संसार में भटकता रहेगा तो फल मिलने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन जब मन, वाणी और भावना तीनों भगवान के नाम में एक हो जाते हैं, तब हृदय में प्रेम, आनंद और भगवान के दर्शन की अनुभूति होने लगती है। यही सच्चे नाम जप की पहचान होती है। नाम की जो प्रभुता है, महिमा है, अनुभव संपन्न संतों और साधकों ने वर्णन किए हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं इसी नाम के बल से। गोस्वामी जी ने तो नाम को, राम नाम को राम जी से भी बढ़कर के माना है। उन्होंने कहा भी है कि वो कोई बिरला नाम जापक होगा जो भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को प्यार करता है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि यदि भगवान स्वयं खड़े हों और नाम जप छोड़ने की बात, छूटने की बात हो, तो नाम जप मत छोड़ना, भगवान चले जाए तो चले जाए। क्योंकि जैसे डोरी और पतंग, नाम है डोरी, भगवान है पतंग। अगर डोरी छूट गई तो पतंग हाथ आने वाली नहीं, अगर डोरी हाथ में है तो जाए पतंग कहां जाएगी, वो तोड़ के वही आएगी। नाम यस्मिन् न्यस्तमतिर्न याति नरकम स्वर्गोपि यच्चिंतने, जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, ऐसे पाप हो गए हैं और उसने शुरू कर दिया नाम जपना, तो निश्चित समझो उसके लिए नरक का द्वार बंद हो गया। भले वो 100-200 बार ही नाम जप करता हो, विश्वास करो
विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है, विश्वास से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रमहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। जिसका नरक जाना निश्चित हो चुका है, अगर उसने नाम जप करना शुरू कर दिया 100-200 बार भी, तो नरक का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया। वो कह रहे स्वर्गोपि चिंतने, यदि वो चिंतन करेगा कि मुझे स्वर्ग मिल जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। और विघ्नो यत्र निवेशितात्म मनुष्यो ब्रह्मोपि लोकोत्पन्न कहा, यदि वो चाहेगा तो ब्रह्मलोक भी प्राप्त हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मुक्तिम चेतसी यह, अगर वो चाहेगा तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। स्थितो अमलध्याम पुरुषाम ददात्यव्ययः किम चित्रम यदगम प्रयाति विलयम तत्ताच्युते कीर्तिते। अगर वो चाहेगा तो कीर्तिवान भगवान श्री हरि से प्रेम भी हो जाएगा। नरक का दरवाजा बंद हो गया, स्वर्ग चाहोगे तो मिल जाएगा, ब्रह्मलोक चाहोगे तो मिल जाएगा, मोक्ष चाहोगे तो मिल जाएगा, और प्रेम चाहोगे तो मिल जाएगा। कब? जब भगवान के नाम जप का आश्रय। कलयुग में और कोई साधना सिद्ध होना बहुत कठिन है। जैसे अष्टांग योग है, सांख्य योग है, बड़ा कठिन है, और उन सब का फल मोक्ष है। बिना श्रम के, बिना कठिनता के, बिना विशेष नियमों के पालन के प्रेम तक की प्राप्ति कराने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला, स्वर्ग प्रदान करने वाला भगवान का नाम है। इस भाग में बताया गया है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वह नरक के द्वार तक बंद कर सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से नाम जप करता है उसके लिए स्वर्ग, ब्रह्मलोक, मोक्ष और अंततः भगवान का प्रेम सब कुछ प्राप्त करना संभव हो जाता है। कलयुग में कठिन साधनाओं की अपेक्षा नाम जप सबसे सरल और सर्वोत्तम साधना है, जो बिना कठिन तपस्या के भी ईश्वर की कृपा दिला सकती है। नाम के द्वारा सैकड़ों जन्मों की पाप राशि को हम भस्म कर देते हैं। ये जो नाम अभी जप रहे हैं आप, और नाम जपने में आपको सुख नहीं मिल रहा है, उसका कारण पूर्व जन्म के पाप है। जब हम हठ पूर्वक निरंतर अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो हमारे इस जन्म के पाप और पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कीमती समय है और बहुत पावन जगह में बैठे हुए हैं। जब आपका अधिक से अधिक नाम जब चलेगा तो इस जन्म के और पूर्व जन्म के पाप, जे भी पाप नष्ट हुए, ते भी आपके हृदय में आनंद छाएगा, एक अलौकिक आनंद। फिर नाम छोड़ने का मन नहीं होगा। अगर नाम छूटने की बात आएगी तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा, जलन पैदा हो जाएगी। तब स्मरणेन परम व्याकुल थे। यहां तक कि त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए अपने प्रभु का सुमिरन न छोड़े, वही महाभागवत है। महाराज जी समझाते हैं कि यदि अभी नाम जप में आनंद नहीं आ रहा तो इसका कारण अनेक जन्मों के संचित पाप है। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। निरंतर और धैर्य पूर्वक नाम जप करने से धीरे धीरे सभी पाप नष्ट होते हैं और हृदय में दिव्य आनंद का उदय होता है। एक समय ऐसा आता है जब भगवान का नाम छोड़ने का मन ही नहीं करता और जीवन पूरी तरह भक्ति में डूब जाता है। एक बार यदि भाव से बोल दिया गोविंद, तो बोले सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सकृत माने होता है एक बार। ध्रुव
कहा एक बार जिन नाम लिए हित सो होय अति दीन, ताको संग न छाणही ध्रुव अपनो कर ली। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि नाम जप का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भगवान आपके प्रत्येक क्षण का लेखा रख रहे हैं। धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए। एक दिन वही नाम जप आपके जीवन के सभी दुखों का अंत कर देगा और आपको भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। अगर यह संदेश आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइएगा और हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट में हमें अपने सुझाव या राधे राधे जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।